हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट मंत्रा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या साइंटिस्ट और उनकी थ्योरी, जो वही हमारी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नाम हैं और उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, ये सब बातें डिस्कस करेंगे पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज। ओके, तो यहाँ से हमारे कितने सवाल आ सकते हैं सर? नीट 21 में 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि पूरी बायोलॉजी क्लास 11 प्लस क्लास 12 पूरी बायोलॉजी में जितनी भी आपके साइंटिस्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और जो भी थ्योरीज उन्होंने दी है वहाँ पर ये कवर करने वाले हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट डाटा फॉर नीट 21 सीरीज चल रहा है। पिछली क्लास में हमने जितनी भी आपकी सिटीज, जितनी भी हमारी सिटीज, स्टेट और कंट्रीज के बारे में बता रखा था वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं, सारी की सारी फुल फॉर्म, जितनी फुल फॉर्म्स हमारे एनसीईआरटी बायोलॉजी में दे रखी है वो हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। ओके, वही सर वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा ही सही। आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है इस क्लास को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके पास आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी स्किप ना हो। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ इज विकास जहांगीर, आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर। करेंटली आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। बायोलॉजी में मेरे 316 मार्क्स थे जब दिया था एग्जाम मैंने 2017 में। आपको भाई 330 प्लस मार्क्स करने हैं स्कोर। ओके ना। कुछ जरूरी बातें हैं, पहले वो डिस्कस कर ली जाए। अनअकैडमी प्रोडिजी आपका आज है 15 अगस्त को 22-23 एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। स्कॉलरशिप कितनी सर हमारे यहाँ पर? स्कॉलरशिप सर हमारे यहाँ पर 11 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। ओके, कितने की? 11 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है सर। ओके ना। यहाँ पर देखिए नीट 22-23 एस्पिरेंट्स के लिए बता दूँ मैं, नीट 21 का कल हो चुका है। नीट 22 एस्पिरेंट्स, नीट 22 एस्पिरेंट्स के लिए अभी आपका ये है कितने बजे? 15 अगस्त को। यस, आज ही 15 अगस्त हमारी है, 4 से 5:30 बजे। नीट 23 एस्पिरेंट्स के लिए 15 अगस्त आज ही है ये, 2 से 3:30 बजे तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यस सर, इनरोल किया जा सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोड आपको क्या यूज करना है? कोड आपको यूज करना है क्या? विकास जहांगीर। ओके, लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई। अगर देखो आपकी रैंक टॉप 2 में आती है तो जो आपके फर्स्ट ईयर की मेडिकल कॉलेज की फी है या अनअकैडमी टीम स्पॉन्सर करेगा अप टू 5 लाख। रैंक वाइज प्राइजेस देख लीजिए, 1 to 10 को यहाँ पर मैकबुक, 11 to 15 एप्पल आईफोन 12, 16 20 यहाँ पर एप्पल आईपैड, 21 to 50 अमेजन इको डॉट 4 जनरेशन, 51 to 100 यहाँ पर अमेजन वाउचर्स। तो यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप स्लैब देखिए, 1 to 10 100%, 11 to 50 75%, 51 to 100 यहाँ पर 50%, और 101 to 1000 25% स्कॉलरशिप। कोड आपको क्या यूज करना है? कोड सर हमें विकास जहांगीर, यस ये कोड करना यूज कर लेना भाई। इनरोल, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइजेज है आपके लिए। अगर आपका देखो यहाँ पर आप लकी रहे, डेली 1 लकी विनर को यहाँ पर आईपैड मिलता है, एक रोज टेस्ट होता है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। लास्ट ईयर के प्रोडिजी जिन्होंने देखो एक्सेल किया जेई और नीट में, शोएब आफ्ताब, कार्तिक अग्रवाल, रौनक और मंथन, तो आपको भी प्रोडिजी के लिए इनरोल करना चाहिए। शोएब आफ्ताब को आप सब जानते होंगे, 720 आउट ऑफ 720। यस सर। इसके बाद अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, जिनको रिव्यू किया है टॉप रैंकर्स ने, जिनको बना है टॉप फैकल्टीज ने। आप इनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। यस सर, कहीं पर भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। आइकॉनिक लर्नर जो यहाँ पर 12, 18, 24 मंथ के लिए करेंगे सब्सक्राइब, उन्हें यहाँ पर भाई जो नोट्स हैं इनकी हार्ड कॉपी घर तक पहुँचाई जाएगी। ओके, हार्ड कॉपी घर तक पहुँचाई जाएगी भाई। और प्लस लर्नर को इन ऐप एक्सेस मिलेगा सभी नोट्स का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे साइंटिस्ट के नेम, उनकी थ्योरी। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लिविंग वर्ल्ड के बारे में। यहाँ पर देखिए पहला नाम हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे हम क्लास 11 की एनसीईआरटी खोलते हैं, पहले साइंटिस्ट हमारे कौन है? अर्नेस्ट मेयर। इनको क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है भाई इन्हें। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज दिया था। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज इन्होंने क्या बोला था कि जो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इनब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? वो हमारे सेम स्पेसीज के मेंबर होते हैं। टर्म स्पेसीज किसने दिया? जॉन रे साहब ने टर्म स्पेसीज दिया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल में किसने डिवाइड किया था? हमारे कार्लोस लीनियस साहब ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये तुम्हारे फेवरेट साइंटिस्ट है, इनके नाम पर तो सवाल आते रहते हैं भाई। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हमारा एरिस्टोटल साहब ने दिया था। प्लांट को डिवाइड किया था, एनिमल को डिवाइड किया था। प्लांट को हर्ब, सब ट्री में, एनिमल को जिनके पास रेड ब्लड था, जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा दिया था कार्लोस लीनियस साहब ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने, इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड साहब ने दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिस पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमारा आर एच विटेकर साहब ने दिया था भाई। ठीक है, किसने दिया था?
RH विटेकर साहब ने 1969 में दिया था। कौन कौन 5 किंगडम में थे यहाँ पर हमारे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ऑल प्रोकैरियोट, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, हेटेरोट्रोपिक फंजाई, ओके, और हमारे ऑटोट्रोपिक प्लांट और हेटेरोट्रोपिक एनिमल। ये 5 किंगडम इन्होंने दिए थे। किसने? RH विटेकर साहब ने। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा कार्ल लुईस साहब ने दिया था। टर्म वायरस पास्टर साहब ने दी थी भाई, लुईस पास्टर साहब ने टर्म वायरस दिया था। मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको किसने बताया कि वायरस करता है? हमारा DJ इवानोस्काई ने बताया। बीजनिक साहब ने क्या दिया था? बीजनिक साहब ने थ्योरी दी थी कौन सी? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। स्टेनले ने WM स्टेनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ये भी बात आपको याद रखनी है, सारी बातें वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट है। टियोडीनियर साहब ने यहाँ पर वायरोइड को डिस्कवर किया था। वायरोइड क्या होते हैं हमारे? डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोड। वायरोइड क्या है भाई हमारे यहाँ पर? सर जो प्रोटीन कोड के डिवोइड होते हैं वही हमारे वायरोइड होते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा? वायरोइड में सिर्फ हमारा क्या होगा? इन्फेक्शियस mRNA होगा, प्रोटीन कोड नहीं होता है। वायरोइड से आपके भाई पिछले 5 सालों में 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट 5 ईयर्स में। कार्लोस लीनियस साहब ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। देखो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन वो कैसा दिया था? इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल था। किस पर बेस्ड था आपका? वो स्टेमन पर बेस्ड था, तो ये हमारा आर्टिफिशियल था। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया? जो हमारे बेंथम एंड हुकर साहब थे, इन्होंने दिया था क्या? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे क्या थे? रॉयल बोटेनिकल गार्डन में क्यूरेटर थे दोनों ही, और इन्होंने दिया था क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद सेल में सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक साहब ने देखी, लेकिन उन्होंने क्या देखी? डेड सेल देखी थी। लिविंग सेल, लाइव सेल सबसे पहले हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक साहब ने देखी। न्यूक्लियस को किसने किया डिस्कवर? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को किया डिस्कवर। स्लीडन, स्वान दोनों ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। स्लीडन साहब हमारे बॉटनिस्ट थे, स्वान साहब हमारे जूलॉजिस्ट थे। ये बात भी पहले पूछ ली गई है यहाँ पर। इसके बाद स्वान साहब ने क्या दिया था? सेल हाइपोथेसिस। रुडोल्फ वर्चो साहब ने ओमिनस सेलुलाइज सेलुलस का मतलब क्या था? बोला क्या कि न्यू सेल कहाँ से आती है? आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल आती है, ओमिनस सेलुलाइज सेलुला। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। पूछा गया ये सवाल हमारा। गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया? कैमेलियो गोल्जी ने। जॉर्ज पेलाडे साहब ने यहाँ पर राइबोसोम की थी डिस्कवरी भाई। जूलियस मॉन्सेज हाइड्रोपोनिक्स वाटर में प्लांट को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर में प्लांट्स को उगाने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी डार्विन साहब ने और उनके बेटे जी ने की थी। ऑक्सीजन का आइसोलेशन किसने किया? FW बेंट ने। ये आपका 2016 में शायद सवाल था। जिबरेलिन की डिस्कवरी हमारे कुर्सोवा साहब ने की थी। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी भाई स्कूग एंड मिलर ने की थी। सारी बातें याद रखनी है। हक्सले ने दिया था क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यस सर, जूलियन हक्सले ने दिया था क्या? हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल साहब। पुनेट साहब ने यहाँ पर पुनेट स्क्वायर दिया था। मेंडल को रिडिस्कवर किसने किया था? 1900 में। STC से याद रखोगे, STC से ह्यूगो डिवरीज, इरेक वन सेमाक और कार्ल कोरेंस, इन्होंने क्या किया था? हमारे मेंडलिज्म को डिस्कवर किया था। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? हमारी सट्टन एंड बोवेरी ने। और एक्स क्रोमोजोम को किसने डिस्कवर किया था? हैंकिंग ने डिस्कवर किया था। किसे? एक्स क्रोमोजोम को। ये वाली थ्योरी में हमारी इंपॉर्टेंट है भाई, सट्टन एंड बोवेरी की क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। TH मॉर्गन साहब ने लिंकेज का कंसेप्ट दिया। ग्रिफ साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एवरी मैकार्थी ने जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसका क्या दिया था? बायोकेमिकल कैटेगराइजेशन किया था इसका। हर्सेन चेस, ये सवाल आपका आया हुआ है पहले। बैक्टीरियोफाज पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया क्या? अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज जेनेटिक मटेरियल। ये किसने बताया? हमारा ये सर हमारा हर्सेन चेस साहब ने बताया था। तो ये बातें याद रखनी है हमें सारी ही। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट हमारे लुईस पास्टर साहब ने किया। ये थोड़ा आगे निकल आए, हम पीछे जाते हैं वापस से। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट हमारे लुईस पास्टर ने किया था। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ओपेरिन हेल्डन ने दिया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ओपेरिन हेल्डन। क्वाकर वेट्स हमारे ओपेरिन साहब ने बनाए थे। माइक्रोस्फीयर सिडनी फॉक्स। सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। हॉट डाइल्यूट सूप हेल्डन। केमिकल इवोल्यूशन एविडेंस मिलर और यूरे ने दिए थे। जर्म थ्योरी लुईस पास्टर। बायोजेनिक लॉ एर्नेस्ट हैकल। और एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस हमारे लेमार्क सामने दिए थे। सारी थ्योरीज आपको याद रखनी चाहिए। इनके नाम, इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी वो सब हमें पता होना चाहिए भाई। इसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन साहब, सबको पता ये बात। प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन
थॉमस माल्थस, माल्थस के लेटर पर ही बेस्ड थी क्या? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन साहब की। जियोलॉजी का चार्ल्स लियल। म्यूटेशन थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ह्यूगो डिवरीज ने। इवनिंग प्राइमरोज पर काम करते हुए, इवनिंग प्रीमरोज पर काम करते हुए क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी दिया था। डार्विन किस किस से इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे? माल्थस से और चार्ल्स लियल से, इन दोनों से हमारे डार्विन साहब इन्फ्लुएंस हुए थे। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी विलियम हार्वे साहब ने की थी। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोर ने बनाया था। बैक्टीरिया कौन सा यूज किया था इन्होंने? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये बैक्टीरिया किया था भाई इन्होंने यूज। यस सर, ये भी आपको याद रखना है। इकोलाई नहीं किया था, ये वाला बैक्टीरिया किया था इन्होंने यूज फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ईपीओडम फादर ऑफ इकोलॉजी। एर्नेस्ट हेकल ने टर्म इकोलॉजी दिया था और एजी टेंसलर साहब ने टर्म इकोसिस्टम दिया था। चारों ही हमारे लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, एमटीआर रखने हैं। सारे साइंटिस्ट के नाम हमें यहाँ पर एमटीआर रखने हैं, मुझे तो रटो करके रखने हैं। गो साहब ने दिया था क्या? कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला था कि दो स्पेसीज जिनका निके सेम है वो एक जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकती है, जो आपकी कंपिटिटिव सुपीरियर है वो इन्फीरियर को क्या करेगी? एक्सक्लूड कर देगी। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा साहब ने नेचुरल रिसोर्सेज पर प्राइस टैग लगाया था। सॉइल फॉर्मेशन सबसे महंगा था। टर्म बायोडाइवर्सिटी को किसने पॉपुलराइज किया? एडवर्ड विल्सन साहब ने। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल स्पेसीज कितनी है? 7 मिलियन, लेकिन रियलिटी में हम कितनी डिस्कवर कर पाए? 1.7 to 1.8 मिलियन हम रियली में डिस्कवर कर पाए अभी तक। ये क्या है? ये एस्टिमेट नंबर है। ये क्या है सर हमारा? ये एस्टिमेट नंबर है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन्होंने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। लॉग स्केल पर आपका क्या होगा? ये लॉग स्केल पर स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आपसे पहले पूछी गई है। डेविड टिलमैन इन्होंने क्या बोला कि ज्यादा स्पीसीज होंगी तो वेरिएशन कम होंगे। पॉल इनरी साहब ने हमारा रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस देकर की स्टोन स्पीसीज का महत्व समझाया था। अहमद खान ने प्लास्टिक से फाइन पाउडर ऑफ प्लास्टिक, फाइन पाउडर ऑफ प्लास्टिक से क्या बनाया भाई? पॉलीब्लेंड बनाया और उसे बिटुमिन के साथ मिलाकर रोड बनाए गए। अमृता देवी बिश्नोई 1731 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में इन्होंने भाई क्या किया था? पेड़ों से चिपकने का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। यस, पेड़ों से चिपक गए थे, ये पहली बार हुआ था वहां पर। जब राजा के आदमी क्या हुए? पेड़ काटने आए तो सब पेड़ों से चिपक गए। पहले कौन चिपके थी? पहले किसने हक किया था पेड़ों को? अमृता देवी बिश्नोई ने। एक इनके नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है अभी। रमेश चंद्र डागर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोनीपत हरियाणा, याद करो, हरियाणा किसान वेलफेयर फंड। ओके, तो ये सारे साइंटिस्ट थे। आपको क्या करना है? सारे साइंटिस्ट याद कर लेने हैं, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना भाई। 50+ लाइक्स का टारगेट है। जैसे ही 50+ लाइक्स वीडियो पर होंगे हम क्या करेंगे? आपका जो फुल फॉर्म, जितनी एनसीईआरटी में फुल फॉर्म दे रखी है वो वाला वीडियो हम लॉन्च कर देंगे भाई, रिलीज कर देंगे वो। चलो फिर, बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट ही बात हमारे लिए है अभी।